अस्सलाम वालेकुम। तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद इरफान बरकाती और आप देख रहे हैं चैनल पावर ऑफ आशिक रसूल। एडम सीकर और उसके फॉलोअर्स के एतराज़ात के जवाबात में आज ये हमारी तीसरी वीडियो सीरीज़ है। इससे पहले हमने 2 वीडियोज़ में उनके एतराज़ के जवाब दिए थे और आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला उनके तीसरे एतराज़ का जवाब देंगे। और वो एतराज़ क्या है? वो एतराज़ ये है कि एडम सीकर और उनके मानने वाले जो भी एक्स मुस्लिम खुद को कहते हैं, उनका ये दावा है कि इस्लाम में गधे का गोश्त खाना जायज़ है। और वो इस दावे के लिए क्या दलील पेश करते हैं, आइए हम आपके सामने दिखा देते हैं। तो आइए उनकी तरफ से बनाई गई ये छोटी सी वीडियो क्लिप आपके सामने पेश करते हैं। सहीहुल बुखारी की हदीस है 5407। तो ये होता है जनाब जंगली गधा। जब हजरत के पास आए तो मैंने आपसे इसके मुतालिक पूछा। आपने दरियाफ्त फरमाया तुम्हारे पास कुछ बचा हुआ है। मैंने वही दस्ती पेश कर दी। आपने भी इसे खाया, यहाँ तक कि इसका गोश्त आपने अपने दांतों से खींच खींच कर खाया। इस वीडियो में एडम सीकर ने बुखारी शरीफ की एक हदीस का रेफरेंस दिया है, हदीस नंबर 5401। और वो हदीस क्या है, आइए मैं आपके सामने खुद भी स्क्रीन पर पेश कर देता हूँ, देख लें। इस हदीस में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि हदीस में जो लफ्ज़ आया है खाने के लिए, कि यानी कि जिस जानवर को खाया जा रहा था उस जानवर को उर्दू में क्या लिखा गया है, गोरखुर। और इस लफ्ज़ को अरबी में क्या लिखा गया है हदीस में, वो है हिमारन वहशियन। अरबी में जो लफ्ज़ है जिसको ट्रांसलेट करके एडम सीकर ने बताया कि इस्लाम में गधे का गोश्त खाना जायज़ है, तो वो जो लफ्ज़ अरबी में आया था वो लफ्ज़ था हिमारन वहशियन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यही वो लफ्ज़ है जिसको लेकर के एडम सीकर ने ये सवाल खड़ा किया है। तो देखिए, ये एक लफ्ज़ है और किसी भी लैंग्वेज के किसी वर्ड को उसके मुल्क के ख़िलाफ़ जाकर के कभी भी नहीं समझा जा सकता और ना ये देखना दुरुस्त होगा। मिसाल के तौर पर हमें इंग्लिश में किसी लफ्ज़ को लेकर के कन्फ्यूज़न हो जाए कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब है, इसके अलग अलग जगह पर या गूगल पर या डिक्शनरीज़ में इसके अलग अलग मीनिंग्स पाई जाती हैं। तो अब अगर हमें इसको कंफर्म करना है कि इस लफ्ज़ से क्या मुराद लिया जाता है, इस इंग्लिश के लफ्ज़ से, तो हमें यूएस और यूके में रुजू करना पड़ेगा कि वहाँ पर जो लोग हैं वो इस लफ्ज़ से, इस इंग्लिश के लफ्ज़ से क्या मुराद लेते हैं। क्योंकि जाहिर है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो यूएस और यूके की ज़ुबान है, तो हम कभी भी उनसे बेहतर नहीं समझ सकते कि इस लफ्ज़ को किस तरह से समझा जाए और इस लफ्ज़ का क्या मतलब है। इसी तरह से जब इंग्लिश को समझने के लिए हमें यूएस और यूके की तरफ रुजू करना चाहिए, उसी तरह से जब अरबी लफ्ज़ की बात हो कि हम किसी अरबी लफ्ज़ को लेकर के अगर कन्फ्यूज़ हैं, हम उसकी मीनिंग जानना चाहते हैं कि इसका क्या मतलब है, तो हमें अरब वालों से रुजू करना चाहिए कि अरब में इस लफ्ज़ से क्या मुराद लिया जाता है। लेकिन एडम सीकर ने किसी भी अरबी ज़ुबान वाले से पता करने की कोशिश नहीं की। इसने बस गूगल किया और एक गधा फाइंड कर लिया अपने जैसा। तो आइए इस लफ्ज़ का जो सही मफहूम है इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में कि हमारे यहाँ इस लफ्ज़ से क्या समझा जाता है, हिमारन वहशियन से या गोरखुर से हमारे यहाँ क्या मुराद लिया जाता है, आइए हम इसे अपनी किताब से साबित करते हैं। हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े मुफस्सिर और मुफ्ती हुए हैं, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्होंने हमारी हदीस की एक बड़ी किताब मिशकातुल मसाबीह की शरह मिरातुल मनाजी लिखी है और उसके अंदर भी ये जो हदीस है बुखारी शरीफ की वो उसमें भी मौजूद है। उसमें भी ये लफ्ज़ आया है हिमारन वहशियन का। तो वहाँ पर उन्होंने इसकी तशरीह में इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया है कि ये कौन सा जानवर है, आइए हम आपके सामने दलील से पेश करते हैं, मुलाहिज़ा करें। तो ये मिरातुल मनाजी का स्कैन पेज आपके सामने मौजूद है। आप देख सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं कि जो हिमारन वहशियन या जो गोरखुर का लफ्ज़ है, इससे मुराद कोई गधा नहीं है बल्कि इससे मुराद है नील गाय। और जिन लोगों ने अभी तक नील गाय को ना देखा हो तो आइए मैं आपके सामने स्क्रीन पर उसकी कुछ इमेजेस शो करता हूं, आप खुद देख लें कि नील गाय कैसी होती है। ये जो नील गाय है ये दरअसल गाय की ही एक कैटेगरी होती है, ना कि कोई गधे की कैटेगरी। आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये इमेजेस देखकर आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जो नील गाय होती है वो कोई गधा नहीं होता बल्कि वो एक गाय की कैटेगरी है और उसे इस्लाम में खाना जायज़ है। तो फिर जिसने पढ़ा लिखा नहीं था उसने फिर से एक बेतुका एतराज़ कर दिया और ये इल्ज़ाम लगा दिया कि इस्लाम में गधा खाना जायज़ है।
तो भाई पहले आप पढ़ाई करो ना। जब अभी आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, अभी आपको किसी लफ्ज़ की मीनिंग फाइंड करना नहीं आता, तो फिर क्यों एतराज़ करने लग जाते हो और फिर खुद अपना मजाक बनवा लेते हो। बार बार इसी वजह से आपको रुसवाई का सामना करना पड़ता है। अब आइए हम आपको मज़ीद इस पर दलील पेश करते हैं कि इस्लाम में गधा खाना ये हराम है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। सही बुखारी हदीस नंबर 4218, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गधा खाने को हराम फरमा दिया। दूसरी हदीस भी सुने, सही बुखारी हदीस नंबर 5522, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधा खाना हराम कर दिया। तीसरी भी हदीस सुने, सही बुखारी हदीस नंबर 4199, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि गधे का गोश्त खाया जा रहा है, यानी कहीं पर खाया जा रहा था, तो उन्होंने आकर के शिकायत की। तो कुछ देर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उस शख्स ने फिर से कहा कि गधे का गोश्त खाया जा रहा है। फिर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और तीसरी बार उस शख्स ने फिर कहा कि गधे का गोश्त खाया जा रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान करने को कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ने गधे का गोश्त खाना हराम कर दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो इस्लाम का ये बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है कि इस्लाम में गधे का गोश्त खाना जायज़ नहीं है, ये हराम है। और जिन लोगों ने हम पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि इस्लाम में गधे का गोश्त खाना जायज़ है, ये दरअसल उनकी जहालत की वजह से था, क्योंकि उन्होंने अभी पढ़ा लिखा नहीं है। वो बस गूगल के स्टूडेंट्स हैं, गूगल से और इधर उधर से कुछ डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और एतराज़ करना शुरू कर देते हैं, और बाद में जब उनकी जहालत को एक्सपोज किया जाता है तो उनकी रुसवाई होती है। अल्लाह ताला हमें सच कहने, सच सुनने और सच को मानने की तौफीक अता फरमाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें और ख़ास तौर पे एडम सीकर के मानने वालों को शेयर करें कि अगर किसी के जहन में इस तरह का कोई सवाल आ गया हो तो उनकी इस्लाह हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।